ओ बशीर तुम की कर गया जी। अरे हम तो कॉफी पी थी, क्या बोलते हैं? मैं भी कॉफी पी थी। सो हेलो गाइस, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और एक नए देश की शुरुआत हो रही है। और अभी भी और मैं अभी मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया भाई, और मस्त से गया, मस्त बंदा मिला था। और सिक्योरिटी भी अच्छा ही है, और वो चेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रिटर्न टिकट तो मांगा ही नहीं भाई, मैंने बना लिया था, डमी टिकट किया था। अभी मैं हूँ यहाँ के, क्या बोलते हैं यार इसको, ड्यूटी फ्री एरिया में। और अभी मैंने ना नियो ग्लोबल का कार्ड लिया, उसके बारे में बताऊँगा। और उससे जाएंगे, अभी लॉन्च एक्सेस करेंगे, खाना खाएंगे, कुछ खाया नहीं लंच, और हर चीज़ बताएंगे कि मेरी फ़्लाइट कितने की पड़ी, और मैं दुबई क्यों जा रहा हूँ, और दुबई में क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, फ़्लाइट की टिकट कितने की है, और लॉन्च एक्सेस कैसे करते हैं नियो ग्लोबल। नया मेरे पास 2 नियो ग्लोबल कार्ड है। तो चलिए आगे मिलते हैं लॉन्च में। सारी चीज़ें बता। हाँ, मैं बताना भूल गया यार, मैं अभी हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से मैं फ़्लाई कर रहा हूँ दुबई के लिए। और बताना भूल गया। हाँ यार, बताना भूल गया मैं तो कि मैं भी दिल्ली से हूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट कैसे आ सकते हैं, तो मैं तो मेट्रो लिया था भाई। न्यू दिल्ली से आपको एक्सप्रेस लाइन मिल जाता है, बस 20 मिनट्स लगेगा, आपको एयरपोर्ट पहुँचा देगा, और 2 मिनट आपको टर्मिनल 3 में के लिए आने के लिए वॉक करके आ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट बनाया उन्होंने एक्सप्रेस लाइन, जो यहाँ के दिल्ली एयरपोर्ट आने के लिए। और ये रहा अभी लॉन्च एरिया, ड्यूटी फ्री एरिया, और मेरा गेट नंबर है, देखना पड़ेगा, मेरा गेट नंबर है 14 है। और अभी चलते हैं लॉन्च, और आगे मिलते हैं। सो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉन्च एक्सेस के बारे में, तो अभी मैं लॉन्च में गया था, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया। तो मैं बताता हूँ कि मुझे जो नया मेरे पास 2 नियो ग्लोबल कार्ड है। तो एक है जिसमें लॉन्च एक्सेस नहीं है, जो डीसीबी बैंक का है, और दूसरा जो एसबीएम बैंक का है, उसमें लॉन्च एक्सेस है हर क्वार्टर में एक। तो मैं गया था, तो अभी खाया, अच्छा था यार, जो मन सो। एक ड्रिंक फ्री है, या बियर या वोडका, और खाना अनलिमिटेड जितना खाओ। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी फ़्लाइट है स्पाइस जेट की, और मैंने हड़बड़ी में 1 वीक पहले किया है, तो मुझे पड़ा था 14,000 की। और आपको सस्ती में भी और मिल सकती है, अगर और सस्ती में अगर 15-20 दिन पहले कर लो तो आपको सस्ती ही मिल जाएगी। और भी सस्ती अगर साउथ में आप हो, तो साउथ के लिए बता देता हूँ। साउथ वालों के लिए मैंने देखा कोझिकोड एक केरला में है, वहाँ से मुझे दिख रही थी 5,500 की फ़्लाइट। तो भाई आपको सस्ती फ़्लाइट वहाँ से मिल जाएगी। और फ़्लाइट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन था जो, और मैंने जो लिया है दिल्ली से दुबई के लिए, तो मुझे 14,000 की पड़ी है। और मेरा जो एक और दोस्त है साथ में ब्लॉग करता है, उसका नाम है नोमैड्स बैकपैकर, तो उसने जो लिया मेरे बाद ही लिया, तो उसको मिला है 13,000 में, और मेरे में शायद मील इंक्लूडेड है। और जो वीज़ा मैंने लिया था वो अकबर ट्रैवल से लिया था, तो अकबर ट्रैवल्स ने चार्ज किया 7,200 रुपीज़, और उन्होंने 3 to 4th डे मेरा वीज़ा आ गया था। और मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ ही लेते हैं वो लोग। और इंश्योरेंस साथ में रहता है आपका, और कोविड वैक्सीनेशन आपको चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए डबल डोज, और ये आपको वीज़ा, पासपोर्ट, और रिटर्न टिकट मैंडेटरी है। लेकिन मैं बताता हूँ, मेरी रिटर्न टिकट मैंने ऑनवर्ड से किया था, और ऑनवर्ड से करने के बाद क्या हुआ कि एक दिन तक शो कर रहा था कि ये वैलिड पीएनआर है। आज सुबह कल मैंने किया था ऑनवर्ड से रिटर्न टिकट का, तो जो वैलिड दिखा रहा था आज दिखा रहा है कि कैंसिल कर देगी आपकी बुकिंग। तो मैंने मेल किया ऑनवर्ड्स वाले को, तो उन्होंने बोला आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया कि वो टिकट सेम कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन मैंने पहले PDF डाउनलोड कर लिया था, तो वो चीज़ मैंने दिखाया है एयरलाइन वाले को, मान गए, पता उतना इंक्वायरी नहीं की उन्होंने। तो भाई मैं तो ऐसा काम चला लिया, आप रिस्क मत लेना चाहते हो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने तो ब्लैंक खेला भाई, तो मेरी तो लग गई, मैं तो चल गए। तो अभी चलते हैं, मेरा जो गेट नंबर है 14 है, मेरी फ़्लाइट जो एग्ज़िट होगी वो 14A से। तो ये इतना बताना था। और मैं अभी जो भी है हॉस्टल के बारे में, और मेरी लैंड करेगी दुबई में, और शारजा भी आप जा सकते हो। तो मैं हॉस्टल बुक कर लिया ऑलरेडी, तो उसके बारे में और भी बहुत चीज़ है, और तो वहाँ लैंड करने के बाद ही बताता हूँ। तो अभी तक तो इतना ही है, और बताते हैं आपको आगे। तो भाई आ गए हैं दुबई, और एग्जिट स्टैंप लग चुका है। और ये पूरी 4 घंटे की फ़्लाइट थी, तो 4 घंटे लगे हमें। और
वहाँ पे इमिग्रेशन में तो मजाक चल रहा था यार, कोई क्वेश्चन ऐसे ऐसे फनी फनी पूछ रहे थे ना, बोलो नहीं ये सीरियस था ही नहीं कुछ। फिर यहाँ भी आया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं, बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन, पासपोर्ट लिए और उसके साथ एक DU का सिम भी फ्री मिला है हमें यहाँ पे। तो हम सोचे सिम कहाँ से कर देंगे, तो अभी हम बैग का वेट कर रहे हैं। और अच्छा रहा, बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन और सारा कुछ। और हमारा बैग देखिए वेट कर रहे हैं, 4 नंबर पे है, बैग आएगा और निकल के आपको बताते हैं और चीज़ जो भी है। तो भाई हम जा रहे थे अभी मेट्रो खोजने, मेट्रो तो बंद है और मेट्रो 11 बजे बंद हो जाती है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो 1 बजे तक दिखा रहा था। तो अभी ATM में आया हूँ और मेरा नियो ग्लोबल कार्ड से पैसे निकालूंगा 700 AED, जो इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट होते हैं 16,000 रुपये। तो आपको दिखाते हैं, चलो। कार्ड रिजेक्टेड है। गाड़ी इनवैलिड बता रहा है आपको, गाड़ी तो यूज़ कर रहे हैं अभी भी वेलकम टू दुबई। कैंसिल हो गया यार, कार्ड इनवैलिड है गाइस। ये भाई ऐसा क्यों इनवैलिड बता रहा है? 2 बार ट्राई करते हैं। अच्छा वो शायद 700 AED नहीं ले रहा होगा, 600 AED डाल के देखते हैं ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं। तो कार्ड इनवैलिड क्यों बताएगा, अमाउंट इनवैलिड बोलेगा ना। तो कार्ड इनवैलिड बोल रहा है, और फिर इसको तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। और जैसा कि अभी सुबह हो चुकी है, रात में आपने देखा था कि मैं ATM से पैसे निकाल रहा था। तो जब मैं ATM से पैसे निकाल रहा था तो उन्होंने मेरा ATM कार्ड डिक्लाइन कर दिया। तो मैं गया दूसरे बैंक में का ATM में, टर्मिनल 1 में था वो, और उसका नाम था मसराक बैंक। मैं अपना फॉरेस्ट कार्ड उसमें इंटर किया और एक बार मैंने कैंसिल कर दिया अमाउंट डाल के, क्योंकि मुझे लगा और पैसे निकालने हैं। दूसरी बार मैंने ना अमाउंट रॉन्ग डाला, तो हुआ ये कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ और मेरा कार्ड उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो आपको टिप्स देता हूँ, कभी भी आप ATM से अगर पैसे निकाल रहे हो, अगर ATM से पैसे निकाल रहे हो दुबई में या UAE में कहीं भी, कभी भी रॉन्ग पिन मत डालना और कभी भी रॉन्ग अमाउंट मतलब कम अमाउंट डाल के मतलब ज़्यादा अमाउंट डाल के अपने जितने बैंक में उससे ज़्यादा अमाउंट मत डालना, नहीं तो आपको ATM कैप्चर हो जाता है। मेरा अभी भी ATM उसी में, कंप्लेन करने के लिए बहुत ट्राई किया, लास्ट में सब लोगों ने यही सजेशन दिया, छोड़ दो उसको, और बहुत प्रोसेस बहुत ही लेंदी है, तो ये आप गलती ना करें। और दूसरी तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास कैश कुछ भी नहीं था दिरहम में, हमने गलती की थी। आप थोड़ा कैश लेके आ जाना कि कम से कम एयरपोर्ट से हॉस्टल तक पहुंच जाओ, उतने कैश रहने चाहिए आपके पास। तो हम लोगों ने क्या किया कि दिल्ली से ही कुछ $500 लेके चले थे। तो हम बैग रख के ATM के पास और हम चले गए अपने मनी एक्सचेंज करने के लिए $50 का, और बैग छोड़ दिया। तो मनी एक्सचेंज कर ही रहे थे, लगभग कर ही लिया था, तभी 2 पुलिस वाले यूनिफॉर्म में नहीं थे, हमारे बैग उठा के ले जा रहे थे। तो बाद में पता चला कि वो पुलिस वाले थे, उन्होंने ID कार्ड दिखाया, तो बोल रहा है कि 500 दिरहम फाइन लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। तो भाई कभी भी लावारिस तरह का सामान अपना छोड़ के ना जाए, वो उसमें भी आपका फ़ाइन लगता है। तब हमने वो करीम ऐप से हमने पहले हमने क्या सोचा था कि टाइम पे पहुंच जाएंगे और हम मेट्रो यूज़ करेंगे। मेट्रो की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, 11 बजे तक मेट्रो नहीं चलती है और बस भी बंद हो जाती है, तो आपको सिर्फ कैब्स मिलेंगे। और तो हमने क्या किया कि मेरे को जितना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला था, करीम एक ऐप होता है, उसमें आपको फूड डिलीवरी और कैब ऐप सब मिल जाता था। उसमें जब हम लोगों ने बुक किया तो लगभग 80 दिरहम दिखा रहा था सिर्फ 8 किलोमीटर के लिए। फिर मेरे ये दोस्त ने, अजीत आप जानते होंगे, नोबट बैकपैकर, उसने ये दिखा कि उबर में भी चेक किया तो उसमें ना कम आ रहे थे, तो 57 to 60 दिरहम आ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, उबर बुक किया और हॉस्टल आ गए, और हम लोग आते आते वो 63 दिरहम हो गया था। तो 63 दिरहम हमारे पास कैश था एक्चुअली, तो आ गए। और वो भी इतना तक भी नहीं, कुछ ये तो कुछ भी नहीं है। फिर हमारा हॉस्टल जो बुक था वो भी हम लेट हुए, तो वो अनप्रोफेशनल है जिसका हमने हॉस्टल बुक किया था, उन्होंने हमारा बेड दूसरे को दे दिया। और भाई हम बालकनी में सोए मस्त से, एकदम आसमान में चांद तारे देखते हुए, वो भी 3 घंटे सोए। और नहीं सोते तो भाई उन्होंने हमें एक चादर दे दिया, बालकनी में सोए हैं। सुबह उठ के फिर हमने उससे बात की, फिर हमें रूम में एक बेड दे दिया था। फिर अभी तक का ये स्टोरी है। और पहुँचे, अभी थोड़ा चाय वाय पी रहे हैं सुबह में, और चलते हैं अभी कहाँ निकलते हैं। तो
देखते हैं अभी कहाँ घूमते हैं, क्या है। तो आगे की अभी तक की दिल्ली से यहाँ तक की स्टोरी यही थी, और देखते हैं कुछ और होता है तो बताते हैं, और नहीं तो वीडियो यही इन करते हैं।